हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकें। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो कोई चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। मिनिमम मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 3 या 2 मार्क्स का ही आता है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं आपके कि वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम आ सकते हैं और आप किन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो चलिए हम आज अब स्टार्ट करते हैं आपको बताना। तो सबसे पहले आपने अपनी बुक में देखा होगा कि आप में 2 चैप्टर्स रिवीजन टूर के हैं। तो आप वो तो पूरा कोर्स 11th का है, तो ऑब्वियसली बात आप वो पूरा पढ़ चुके हैं। बस आपको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आप उसे कम से कम दोनों चैप्टर के लिए आप 4 घंटे निकाल लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, और उसे आप 4 घंटे में रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि वो आपका पहले से पढ़ा हुआ है। तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 3-4 क्वेश्चंस आपके आएंगे। मिनिमम कितने मार्क्स के होंगे आपके 4 या 6 मार्क्स के आएंगे आपके क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस इसमें 3 होंगे, 3 या 4। हमने 3 ही लिखा है लेकिन 4 भी आ सकते हैं आपके रिवीजन टूर से, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें 11th का पूरा कोर्स आपका आता है। तो उसमें कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, 3 या 4, और कितने मार्क्स के, कम से कम उन चारों क्वेश्चंस को मिला के 6 या 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रिवीजन टूर के आ सकते हैं। और दूसरा आपका आता है वर्किंग विद फंक्शन। और फंक्शंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आप किसी भी कोडिंग को अगर आप करेंगे ना, तो वो आपको सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करना आना चाहिए कि प्रोग्राम में आप कैसे यूज़ करते हैं फंक्शंस को, कौन सा फंक्शंस कहाँ पर हम यूज़ करें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। आप इस फंक्शंस वाले चैप्टर से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसे आप वाइवा में भी उससे क्वेश्चंस आपके पुट अप हो सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए रिटन ही नहीं बल्कि आपकी वाइवा के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे फंक्शंस वाले चैप्टर को तो बहुत ही केयरफुल और अच्छे से आप प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और 5 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आप इसे अच्छे से एकदम प्रिपेयर करिए। और इसके रिटर्न में क्वेश्चन कम से कम 2 आएंगे आपके। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है 5 नंबर में और दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है 2 नंबर में। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर, जो कि आपका आता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एक फ़ाइल बनानी होती है और उसमें रीड राइट अपेंड का यूज़ करना होता है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चंस आता भी है इस चैप्टर से, कभी कभी नहीं भी आता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो एक ही आएगा, और वो भी 3 नंबर में, ज़्यादा नहीं। देन आपका आता है पाइथन लाइब्रेरी। ये इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पुटअप नहीं होते, लेकिन हाँ, आपको लाइब्रेरी को बनाना और उसके मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आपको आउटपुट वाले क्वेश्चंस निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बस इसे इतना पढ़िए कि आप ये जान सके कि लाइब्रेरी क्या होती है और लाइब्रेरी के कितने कितने मॉड्यूल्स होते हैं। तो वो आप याद रखिए, उसमें से क्वेश्चन आपका 1 या 2 आ जाएगा, जो कि मिनिमम आपके 1 या 2 मार्क्स के होंगे। देन आपका क्या आता है, रिकर्शन। रिकर्शन में भी कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं आपके, लेकिन कभी कभी सीबीएसई बोर्ड नहीं भी देता है। लेकिन जब आपके आते हैं ना, तो इसमें से क्या आता है आपका, इसमें आता है रिकर्शन और इटरेशन, 2 आता है। और इसमें सारी आपकी प्रोग्रामिंग आती है, आप जानते होंगे। तो प्रोग्रामिंग कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देते हैं। हमने आपको करवाई है फैबोनिकी सीरीज़, देन फैक्टोरियल और स्ट्रिंग बैकवर्ड और फैबोनिकी। ये तो एकदम अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये कोडिंग अगर आपकी इस चैप्टर से आया ना, तो आपकी यही कोडिंग आपकी फंसेगी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो मिनिमम कितने मार्क्स की आएगी आपकी, 1 या 2 क्वेश्चन आपके इसमें से पुटअप हो सकते हैं और 3 मार्क्स में आएगा मिनिमम, ज़्यादा नहीं। देन आपका आता है आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक इफ़िशियंसी। इसमें
क्या होता है कि इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि कौन सी प्रोग्रामिंग में कितना टाइम ले रहा है रन होने में। तो इसमें एग्ज़ाम में आपका बहुत कम चांसेस हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप हों, लेकिन अगर होता है आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ही आएगा, वो भी मिनिमम 1 या 2 नंबर में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। देन आपके जो अब लास्ट के चैप्टर्स है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है चैप्टर 7, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग्स आती है और बहुत सारे लीनियर लिस्ट, बाइनरी, ये सब प्रोग्रामिंग आती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वाला चैप्टर है। तो इसमें भी आपके 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि कितने होंगे, मिनिमम 3 या 1 नंबर में आएगा आपका। देन आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये चैप्टर तो हमेशा हर जगह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चन आने ही आने हैं आपको, और कम से कम इसमें से क्वेश्चन 5 नंबर में तो एक क्वेश्चन कंपलसरी है आपका कि आएगा ही कंप्यूटर नेटवर्किंग का। हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पर्टिकुलर है जो आपका आता ही है। लेकिन हाँ, इसमें हम आपको बता देते हैं कि एक क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, वो एकदम कंपलसरी है कि 5 नंबर का आपका आना ही है। तो आप नेटवर्किंग का वो क्वेश्चन ज़रूर करिएगा प्रैक्टिस, जो आपका 5 नंबर में आता है। देन आपका 3-4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आपके पूछ सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि नेटवर्किंग में आपकी बहुत सारी डिफिनीशन आ जाती है। जैसे हो गया प्राइमरी की हो गई, फंक्शन, और कौन सी की होती है आपकी, सॉरी याद नहीं आ रही है इस समय, अल्टरनेट की हो गई, और जितनी भी सारी आपकी की होती है ना, वो आपकी की आ सकती हैं। या फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि आपका हब क्या है, स्विच क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना नेटवर्किंग में, डिफिनीशन के तौर पे आपके 2 नंबर में आ सकते हैं ये। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देन आपका कौन सा आता है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता ही है, ये श्योर है आपका। कोई सीबीएसई कभी भी हटा ही नहीं सकता, क्योंकि माई एसक्यूएल का क्वेश्चन कंपलसरी है कि 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आना ही है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं हम आपको बता देते हैं। आपको इसमें क्या होगा कि एक टेबल दी हुई होगी, और नीचे सारे में आपकी कई सारे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, और आपसे पूछेगा कि इसकी कमांड बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो माई एसक्यूएल में 5 नंबर में आते हैं। तो उन क्वेश्चंस की ना आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे ना एसक्यूएल के, उतनी ज़्यादा आपकी हैबिट बनेगी कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसकी कमांड लिख सके। तो वो क्वेश्चन आपके 5 नंबर में कंपलसरी आता है। और भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं माई एसक्यूएल से, जैसे आपका 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 या 2 नंबर में भी आता है एक क्वेश्चन, और मिनिमम एक जो आप जानते हैं, इस साल से सीबीएसई ने लागू किया कि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आते हैं। तो कंप्यूटर में भी हो सकता है कि वो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बना कर दे। तो माई एसक्यूएल में ना आपका 1 मार्क्स से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो माई एसक्यूएल चैप्टर से इतने क्वेश्चन कंपलसरी आते ही हैं। देन आपका क्या आता है 10 चैप्टर, इंटरफेरेंस पाइथन विद माई एसक्यूएल। इससे भी आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पास 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पास आपका 2 या 4 नंबर का आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप बताते हैं कि डेटाबेस और माई एसक्यूएल की ज्वाइनिंग कैसे होती है। उसको ज्वाइन करके आप टेबल को फाइंड करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, आप जानते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके आउटपुट के लिए भी पूछ सकता है, या फिर आपका प्रोग्राम भी आ सकता है इसमें। तो आपका इसमें ना 1
या कम से कम 3 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं कि आपके आ सकते हैं। तो ये थे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से चैप्टर आप ज़्यादा पढ़िए ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सके। आप अगर उन चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो कम से कम आपका 70 का पेपर होता है। अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़े जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो कम से कम आप 70 में से 45 प्लस तो ला ही सकते हैं अगर आपने ये चारों क्वेश्चन आपने पढ़े। कैसे होगा देखिए, जो डेटाबेस है उसमें आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी आपका 5 नंबर का मार्क्स बनता ही है। MySQL से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो 3 ऊपर के हैं ना, ये तो 5-5 मार्क्स के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, जितना हो सके उतनी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए और इसके जितने भी आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं या फिर डिफिनीशन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि वो आपके 1-1 मार्क्स में भी फंस सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चन आप स्किप मत करिए, जितने भी छोटे क्वेश्चन हो उनकी प्रैक्टिस करिए। और फंक्शन हमने बताया कि अगर आप फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी आप कोडिंग को नहीं कर सकेंगे, इसलिए फंक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। देन फाइल हैंडलिंग आपका आता है। फाइल हैंडलिंग से ना एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का बनता है कि आपको दिया रहेगा, कोई एक पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, इसमें बोलेगा कि आप जो लाइन आपकी पर्टिकुलर एक वर्ड बोल देगा, जैसे कि हमने लेटर बोला ए, तो बोलेगा कि इस पैराग्राफ में कौन सा लाइन है जो ए लेटर से स्टार्ट है। आप इस पूरे पैराग्राफ का ऐसा कोई प्रोग्राम बनाइए कि जो भी पैराग्राफ में ए लाइन से स्टार्ट है वो लाइन आपकी डायरेक्ट शो हो सके। तो फाइल हैंडलिंग से कभी कभी ये प्रोग्राम आपका बन जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कम से कम इसमें से आपका ना 4 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आता ही होगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बहुत लंबी होती है। तो इस फाइल हैंडलिंग से ये प्रोग्राम कभी कभी बन जाता है। तो आप अगर इन 5 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आपके मार्क्स 70 में से 50 तो आपके आ ही जाएंगे। तो ये था। लेकिन अगर आप जो इन चैप्टर्स को छोड़ के जो आपके बचे मिनिमम मार्क्स आपके जो बच रहे हैं वो उनमें से आप गेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप इन चैप्टर को छोड़ देते हैं और अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये इन चैप्टर्स में क्या होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि MySQL से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डेटाबेस से भी 5 का आता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से भी 5 नंबर का आता है। तो ये सारे चैप्टर इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ये हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।